ध्यान से चलना पड़ेगा, बिकॉज़ ये कोई ब्रेड पकौड़ा या स्कूटर तो है नहीं जो आज ख़रीदा और कल बदल दिया जी। बहुत आपकी मेहनत की कमाई इसमें लगती है। सो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। जो बिल्डर है उसने तो अपना माल बेचना है जी। राइट? उसको सेल में इंटरेस्ट है। जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसको रिलेशन में इंटरेस्ट है। हेलो एवरीवन, सो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं वन ऑफ द रेप्यूटेड डेवलपर फ्रॉम मोहाली, मिस्टर संजीव जिंदल जी। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। सो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, आप उनको पहले अपने बारे में बताएं कि आपने रियल एस्टेट का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, प्लीज़। अच्छा, मेरा नाम संजीव जिंदल है। मैं सीईओ हूँ रिवरडेल एरोविस्टा, जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है। मेरा रियल एस्टेट का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई मेरी एजुकेशन से। सो आई एम मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएस, कैलिफोर्निया में मैंने पढ़ाई की और कई साल वहाँ जॉब किया। 2011 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मेरे बेटे का बर्थ हुआ। ओके। दैट्स द डे आई रियलाइज्ड कि यार मैं अपने बच्चे को वो सभ्यता, वो कल्चर देना चाहता हूँ जो इंडियन कल्चर के साथ कनेक्टेड हो। एंड आई टुक अ डिसीजन कि आई वुड मूव बैक टू इंडिया। सो वहाँ से मेरी रियल एस्टेट जर्नी शुरू हुई। लकीली माय फादर हैड स्टार्टेड अ वेंचर इन रियल एस्टेट। तो उन्होंने माया गार्डन से स्टार्ट किया था। तो उससे भी पहले ट्रेडिंग कर रहे थे रियल एस्टेट में, बट आई वाज वर्किंग इन एन एमएनसी। तो मैं जॉब कर रहा था, आई वाज हैप्पी, अच्छा सिस्टम था, घर भी था, गाड़ी भी थी। सो कोई मेरा कनेक्शन एज सच इंडिया से स्ट्रॉन्ग नहीं था जी। इन टर्म्स ऑफ वर्क। बट डैड ने रियल एस्टेट में वेंचर किया था। सो 2011 व्हेन आई थॉट व्हेन माय सन वाज बोर्न, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अपना कल्चर और अपने रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव बैक। सो 2011 अगस्त में मेरे बेटे का बर्थ हुआ था। 2012 मार्च सब बेच बाच के वी मूव बैक टू इंडिया। तो वहाँ मैंने डैड का रियल एस्टेट वेंचर ज्वाइन किया था। माया ग्रीन्स हैड जस्ट कंप्लीटेड और रिवरडेल हमने स्टार्ट ही किया था। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू रियल एस्टेट। और सिंस 2012 आई हैव बीन वर्किंग विद माय डैड एंड माय पार्टनर्स। तो मैं रियल एस्टेट में तब से हूँ। सो सर, प्रायर टू दिस एरोविस्टा प्रोजेक्ट ऑन मोहाली एयरपोर्ट रोड, इससे पहले हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं या अभी कौन कौन से आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सो एज अ ग्रुप, जो हमारी टीम है, मेरे फादर और मेरे चाचा जी, हमारे पार्टनर्स, हमने 2003 से रफली रियल एस्टेट के अंदर वेंचर किया था। सो स्टार्ट हमने लैंड डील्स के साथ किया था, ट्रेडिंग कर लिया, कुछ छोटी छोटी कॉलोनीज़ काट ली। गोल्ड माइन कॉम्प्लेक्स वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, सिल्वर एनक्लेव खरड़ में। उस तरह से वी स्टार्टेड समवट धीरे धीरे। हमारा वैसे ओरिजिनली स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है मनी माजरा में। ओके। सो वी आर हैंडलिंग बोथ साइड बाय साइड। फिर जो बड़ा हमारे जंप मिला वो था माया गार्डन। सो वी स्टार्टेड माया गार्डन इन 2005। सो दैट वाज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर अस। 2005 माया गार्डन अच्छा चल रहा था, बट समहाउ क्योंकि स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस भी था, सो वी डिसाइडेड कि यार वन ऑफ द ब्रदर्स या टू ऑफ द ब्रदर्स वुड मूव टू स्पेयर पार्ट्स बिजनेस और रियल एस्टेट दो भाई संभाल लेंगे। सो वी आर फोर ब्रदर्स माय डैड साइड। तो दो भाइयों ने फिर रियल एस्टेट संभाला और दो भाइयों ने स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस संभाला। सो मेरे फादर और मेरे चाचा ने स्पेयर पार्ट्स में आ गए। मेरे ताया जी और मेरे चाचा सतीश जी, दे मूव्ड ऑन विद माया गार्डन। सो 2007 अराउंड वी स्प्लिट। बट रियल एस्टेट एक बड़ा बडिंग बिजनेस था और बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस भी था। सो कहीं ना कहीं शायद हमारी कॉलिंग थी। सो देन डैड ऑल्सो वांटेड टू गेट इनटू इट। सो 2008 में ही स्टार्टेड माया ग्रीन्स। राइट। सो माया ग्रीन्स वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी डिलीवर्ड। फिर माया और माया गार्डन में कन्फ्यूजन होता था। सो वी डिसाइडेड कि अपना एक नया ब्रांड शुरू करेंगे। सो रिवरडेल का वहाँ से बर्थ हुआ। सो देन वी डिड रिवरडेल अपार्टमेंट्स 2011। फिर हमने कमर्शियल में कुछ थोड़ा काम किया। रिवरडेल बिजनेस सेंटर एंड रिवरडेल बिजनेस प्लाजा वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स।
देन रिवरडेल हेजलवुड केम अबाउट. ये सारा हाई ग्राउंड्स एरिया पटियाला रोड उस साइड हमने किया. जी. फिर हमें 2017 में एक अपॉर्चुनिटी मिली टू मूव टू मोहाली, दयालपुरा एरिया. जी. सो एरो विस्टा 2017 में वहाँ से स्टार्ट हुआ. जी. And by God's grace, now Aero Vista is one of the biggest townships on Airport Road, Mohali. So that is our current project. इसी में ही phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. जी. And now Melody of Life, जो एक high rise construction हम कर रहे हैं, that is started. जी. So these are the current projects that we're working on. Okay. So sir, as a developer, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो या क्या सजेशन देना चाहते हो कि जब भी वो कोई प्रॉपर्टी अपने लिए परचेज करने जा रहे हैं, इधर इट्स ए कमर्शियल और रेजिडेंशियल, तो कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उनको देखने चाहिए एक अच्छे डेवलपर के अंदर, एक अच्छे बिल्डर के अंदर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने हरलवलीन. आई थिंक रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन साइज इतनी बड़ी है ना कि बायर को बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ेगा. बिकॉज ये कोई ब्रेड पकौड़ा या स्कूटर तो है नहीं जो आज ख़रीदा और कल बदल दिया. जी. बहुत आपकी मेहनत की कमाई इसमें लगती है. सो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना ज़रूरी है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मेजरली मैं जो कंसिडर करता हूँ वो 5 फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए. 1 इज़ सबसे बड़ा चैलेंज जो है कि हमें खुद को क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आवर नीड्स. हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है. यस, एग्जैक्टली. बायर ना जब स्टार्ट करता है तो बेसिक आइडिया से स्टार्ट करता है कि यार 3 बेडरूम चाहिए. और वो भी इंटरेस्टिंगली ना कई बारी फोमो से ही होता है कि मेरे फ्रेंड फलाने फ्रेंड ने इधर इन्वेस्ट किया, मुझे भी करना है. जी. हम कभी भी अपने आप से कनेक्ट करके अपनी नीड्स को नहीं अच्छे से समझते. सो जैसे मेरी कोशिश रहती है एरो विस्टा कि कोई भी अगर बायर या क्लाइंट हमारे पास आता है, वी ट्राई टू सिट विद दैट क्लाइंट टू अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारी एक्चुअल में नीड्स क्या है और पूरे परिवार की नीड्स क्या है. सो दैट इज़ वन रियली बिग एस्पेक्ट कि आप जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो बाइंग की, आप एक्चुअली चाहते क्या हो. सो बेसिकली एज ए डेवलपर और एज ए टीम मेंबर हमें पहले ये जानना ज़रूरी है उस पर्टिकुलर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बजट क्या है, रेदर देन हम किसी क्लाइंट को प्रॉपर्टी बेचें या उसको सेल करें. पहले उसकी रिक्वायरमेंट समझे. उसको बेसिकली किसी भी क्लाइंट को एक प्रॉपर्टी, वो नहीं चाहता कि उसको प्रॉपर्टी बेची जाए, वो चाहता है मैं प्रॉपर्टी खरीदूं. सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग. एग्जैक्टली. यस. सो नीड्स में भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डीपर नीड्स भी समझनी ज़रूरी है. कई बारी ना हम जैसे करंट नीड्स पे करते हैं, बट व्हाट अबाउट फ्यूचर. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क देमसेल्व्स. एक बायर को खुद से पूछना चाहिए कि यार वेयर डू आई सी माई सेल्फ 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ. जैसे बहुत सारे बायर्स हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ फैमिली. सो क्या मैं अभी करंट घर में उसका स्कोप है, एक्सपेंशन का स्कोप है या एक्स्ट्रा स्पेस है, कल को मेरी फैमिली ग्रो हो गई तो क्या मुझे ये घर छोटा तो नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि करंटली तो मुझे 2 bedroom ठीक है, बट एज माई फैमिली ग्रोज तो मे बी अ 4 bedroom वुड सफाइस. सो वेन एवर यू स्टार्ट थिंक अबाउट ऑल दी एस्पेक्ट्स कि क्या मुझे, मेरी हॉबीज़ क्या हैं. राइट. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है विच आई आस्क इज़ कि व्हाट इज़ योर वैल्यू सिस्टम. फॉर एग्जांपल मेरे वैल्यू सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेडिशन इज़ वन ऑफ द वैल्यू सिस्टम्स. सो आई वुड कनेक्ट विद अ बिल्डर और अ डेवलपर जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ काम कर रहा होगा. जी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम ना देखो फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं. जी. और कहीं पे ऐसी जगह घर ले लेते हैं जो मे बी हमसे कनेक्ट भी नहीं होता. हाँ, बेसिकली कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मोस्टली जिनको डिस्काउंटिंग जो पार्ट है या ऑफर्स हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं. बट अब मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें अपने व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है कि रेदर देन बाइंग ए डिस्काउंट या ऑफर्स, आप एक अच्छी प्रॉपर्टी को के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करो रेदर देन बाइंग ऑफर्स. क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी अगर अच्छी प्रॉपर्टी है उसको कभी भी कोई भी बिल्डर ऑफर्स के साथ उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेचने की. एग्जैक्टली. इसीलिए नीड्स को समझना लाइक आई सेड बहुत ज़रूरी है. हम उसी पे जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है उसी पे काम नहीं करते और बाइंग पे जंप इन कर जाते हैं. सो डील्स, ऑफर्स, ऑल दीज एडवर्टीजमेंट्स, ये सब कहीं ना कहीं वो क्रिएट करता है एक इमेज ऑफ अ होम जो मे और मे नॉट बी ट्रू.
है ना। तो नीड समझना सबसे पहले ज़रूरी है। द सेकंड एस्पेक्ट इज़ आपको लोकेशन को समझना कि जो मेरी डिज़ायर्स हैं या नीड्स हैं वो कौन सी लोकेशन पे पूरी होगा। द थर्ड इज़ बिल्डर, कि सही बिल्डर को इवेल्युएट करना। तो उसके लिए भी यू हैव टू वर्क, आपको रेरा, लीगैलिटीज़, फाइनेंशियल्स, सारा बिल्डर का वो बायोडाटा चेक करके ही उस बिल्डर को करना चाहिए। फोर्थ इज़ द मार्केट, कि मार्केट की टाइमिंग क्या है, ये मार्केट क्या रिसेशन में है, मार्केट क्या अप है, मार्केट डाउन है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, इज़ इट अ राइट टाइम टू बाय और सेल, क्योंकि मार्केट के भी साइकिल्स होते हैं। एंड फिफ्थ इज़ योर फाइनेंसेस, क्या मैं जो घर लेना चाह रहा हूँ क्या वो ओवर बजट या अंडर बजट तो नहीं है। मैं कोई ऐसी चीज़ फोमो में आके कि यार मेरे फ्रेंड ने भी इन्वेस्ट किया है, वो अपने आप को स्ट्रेच कर लूँ, जो कि फाइनेंशियली फिर मेरे से ओवर बोरो कर लूँगा और फिर मैं परेशान रहूँगा, दिक्कत में रहूँगा। सो ये मेजर आई थिंक 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जो एक बायर को कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग अ होम। सो सर, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा लगता है, एक मिसकंसेप्शन है, उनको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट इज़ ऑल अबाउट टेलिंग अ लाई। क्योंकि अब आई डोंट नो कि बहुत सारे क्लाइंट्स, देर आर सो मेनी डीलर्स, चैनल पार्टनर्स इन द मार्केट। लेट्स से अगर कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मेरा 50 लाख का बजट है और उस 50 लाख के बजट के अंदर हमारे पास अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, तब भी कोई ना कोई हमारे ही जो कोई भाई हैं उनको प्रॉपर्टी कोई ना कोई ऐसी दिलवा देते हैं जिसका आगे जाके उसको नुकसान होता है। तो वहाँ का जो क्लाइंट का एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, वहाँ पे वो लूज कर जाता है। सो हमें ये चीज़ एज ए डेवलपर, आप एक क्लाइंट को या हमारे व्यूअर्स को क्या चीज़ क्लियर करना चाहोगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको बेची जाती है वो झूठ बोल के बेची जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे ये लगता है कि दोनों तरह के लोग हैं मार्केट में। देर आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, हार्ड वर्किंग डेवलपर्स, ऑनेस्ट एथिकल पीपल, और सेम जो चैनल पार्टनर्स या ब्रोकर्स हैं वो भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं और एथिकल हैं। एक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट कि राइट चैनल पार्टनर कौन है। सो वन फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट इज़ कि रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि कोई सीरियस अगर बिजनेस चला रहा है प्रॉपर्टी कंसल्टिंग का, रेरा रजिस्ट्रेशन एक फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि रेरा चैनल पार्टनर या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को भी बांध देता है कुछ लीगैलिटीज़ में। सो थोड़ा सा अगर हम सर्च कर लें और एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के साथ काम करें। एक पार्ट मेरा ये मानना है कि एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मच सो कि अगर मैं किसी बायर सेलर को जानता भी हूँ तो भी मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप उनसे डायरेक्टली बाय करो, बिकॉज़ ये जो माध्यम है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, वो इंश्योर करता है कि आपका पेपर वर्क कंप्लीट है, वो इंश्योर करता है कि लीगैलिटीज़ सारी पूरी हैं, और उसको ना मार्केट के बारे में, जैसे मैंने अभी 5 फैक्टर्स बताए, उसको लोकेशन के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो मार्केट में उसका जॉब ही ये है, राइट, कि लोकेशन को स्टडी करना, उसका जॉब ही ये बिल्डर को स्टडी करना। सो एक अच्छा चैनल पार्टनर, एथिकल वर्किंग पार्टनर, वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि उसका बायर कहीं फंस ना जाए। राइट, उसकी फर्स्ट इंटेंशन यही होती है। और मैं हज़ारों बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, चैनल पार्टनर से मिलता हूँ, सबका यही इंटेंशन है कि वो आपको सही गाइड करें। बट कई बारी क्या होता है कि बायर ना वो डिस्काउंट के चक्कर में, वो ऑफर्स के चक्कर में डायरेक्ट फंस जाता है। वो डायरेक्ट फंसने के चक्कर में ना, जो बिल्डर है उसने तो अपना माल बेचना है, उसको सेल में इंटरेस्ट है। जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसको रिलेशन में इंटरेस्ट है, उसने मेक श्योर करना है कि दोनों तरफ से बैलेंस करके उस जोड़ी को बनाना। तो ही अंडरस्टैंड्स द बायर ऑल्सो एंड ही अंडरस्टैंड्स द बिल्डर ऑल्सो। तो मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट की अंडरस्टैंडिंग आप कैसे करो? एक आम बायर ना डरा हुआ, घबराया हुआ होता है। बीइंग एज ए लेमन सर, लोगों को ज़्यादातर नॉलेज नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज यू सेड सर,
कि जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर मार्केट की नॉलेज होती है, यस डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज होती है, Yes. लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, रेरा अप्रूव्ड है नहीं है, पोजीशन कितने टाइम में होने वाला है। यस बट कई बार क्या हमें ऐसा लगता है कि जो सीपी का मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, हार्डली वो 20-25-50 हज़ार के मार्जिन के चक्कर में अब ऐसे एक बिल्डर तो बहुत सारा उनके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जब वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं बिल्डर, जैसे आपका भी ये प्रोजेक्ट है, उसके अंदर देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट लाइक सेल्स है, सीआरएम है, अकाउंट्स है। यस तो ऐसे ही आई थिंक जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट होते हैं, जो चैनल पार्टनर होते हैं, वो भी एक डिपार्टमेंट है बिल्डर का। यस बट उनको ऐसा लगता है कि अगर हम उनको बाईपास करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज देर आर मेनी बिल्डर्स इन द मार्केट जो विदाउट सीपी काम करते ही नहीं है। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि सीपी के साथ अगर वो आएंगे तो ऑब्वियसली उनको एक प्रॉपर्टी एक अच्छे रेट पे, एक अच्छी लोकेशन पे उनको मिलेगी। जी मैं तो इसमें कोर बिलीफ है मेरा इसमें हरलवलीन जी कि देखो आप समझो, मैंने पहले भी बोला था कि ब्रेड पकौड़ा या स्कूटर तो है नहीं, जी राइट, जो आपने ऐसी जाके हाँ भाई लगा दो, है ना। आपकी लाइफ की सेविंग्स हैं, आपकी लाइफ की अर्निंग्स हैं, बहुत सोच समझ के लेना चाहिए डिसीजन। और आप समझो कि आप 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च रहे हो, जी राइट, आप कोई भी गलत स्टेप अगर लेते हो आप उस पूरी अमाउंट को एट रिस्क करते हो। बिल्कुल। तो आपको जो एक फीस है लेट्स से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की, जी वो तो चुभनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जी। राइट। आप ना मेरा एक क्वेश्चन है, नंबर 1 जो बायर के मन में जो डर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होएगा? यही कि हमें पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या ये प्रोजेक्ट कल को जैसे रेरा अप्रूव्ड है नहीं है, या कल को लोन क्लियर होगा, या हमें ऑन टाइम पोजीशन मिलेगा, या फिर लेट्स से कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, हमारी पेमेंट फंस तो नहीं जाएगी। अब देखो कितनी हम डेली न्यूज़ सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो बायर ना डरा हुआ होता है जी, और राइटली सो, क्योंकि हर बिजनेस ओनर कई बारी कुछ मिस स्टेप्स ले लेता है जिससे उसका तो नुकसान होता ही होता है, उसके साथ जुड़े हुए बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। वी हर्ड मेनी स्टोरीज अबाउट इट, है ना। तो अब आप सोचो कि वो कैसे फिगर आउट करेगा कि कैसे इंश्योर करेगा कि मेरे साथ फ्रॉड नहीं होगा, उसके लिए रिसर्च चाहिए होगी जी। अब या तो वो नौकरी करके पैसे कमा ले या वो रिसर्च कर ले। अब एक पर्सन है जिसकी जॉब है ये रिसर्च करना, मेक श्योर करना, इंश्योर करना कि सारी चीज़ें इन लाइन है। सी होने को तो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, बट एटलीस्ट वो प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। 80, 90, 95%, 99% एक चैनल पार्टनर इंश्योर करता है कि बायर सेफ गार्ड हो जी। और बहुत सारे अच्छे चैनल पार्टनर्स हैं इस मार्केट में, एंड आई हैव बीन लकी इनफ टू वर्क विद देम, जो कि इंश्योर करते हैं। सी अगर एथिकल वर्किंग करेंगे उसमें सक्सेस है ही है। एज अ बिल्डर हमने ये समझा है, एंड एज प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं। सी बारिंग कुछ लोगों के, आई थिंक ओवरऑल मार्केट में अच्छे कंसल्टेंट्स हैं। और सॉरी मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था कि हमें एज अ बायर ये समझना है कि हम अपने 2.5 करोड़ को 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को सेफ गार्ड करना चाहते हैं या वो 50,000 को बचाना चाहते हैं। यस। सो सर, एज ए डेवलपर, जैसे आपने बताया कि आपने इससे पहले एरोविस्टा से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, चाहे वो ज़ीरकपुर मार्केट के अंदर हो या मोहाली मार्केट के अंदर हो, तो ट्राई सिटी के अंदर आज की डेट में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं फ्रॉम द अदर स्टेट्स ऑल्सो। तो जितने भी लाइक टियर 1 सिटीज़ हैं, टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट अब टियर 3 सिटी जो कि चंडीगढ़ ट्राई सिटी के अंदर आ रही हैं, उसका आपको क्या विजन, क्या स्कोप लग रहा है कि वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन ट्राई सिटी, या आपने जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए या जो आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जो इस लोकेशंस पे हैं, सो आपके हिसाब से क्या रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के जो कल को आगे जाके बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे टू द कस्टमर्स? थोड़ा सा मेरा इसमें बायस होगा और थोड़ा सा लॉजिक होगा जी। सी चंडीगढ़ आई फील इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। जी। मैंने तो यूएस में रहा हूँ, सैन डिएगो में था मैं बहुत साल। आई कंसिडर चंडीगढ़, आई बीन लकी इनफ कि मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, और वो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है। सो एक नेचुरल अट्रैक्शन तो है ही है सभी के लिए,
एंड इंटरेस्टिंगली इनफ अगर आप पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को फॉलो करो तो मुझे ये लगता है पहले ज़माने में ना, मतलब आज से कई 100,000 साल पहले जब कोई सिविलाइजेशन डेवलप होती थी जी उसका सोर्स होता था वाटर, तो नदी के किनारे सिविलाइजेशंस डेवलप होती थी। अब मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप होती है? एयरपोर्ट के पास, बिल्कुल राइट। सो गुड़गांव इज़ अ ग्रेट एग्जांपल, बेंगलोर, गुड़गांव, ये सब एयरपोर्ट के आसपास डेवलपमेंट होती है बिकॉज कनेक्टिविटी बढ़ती है जी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन हब बनता है, आईटी कंपनीज आती हैं। सो चंडीगढ़ जो ट्राई सिटी है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, ये मतलब बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मल्टीपल स्टेट कनेक्टिविटी है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी सो बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा कनेक्शन भी बन जाता है, एंड जी सिटी ब्यूटीफुल तो है ही है, एक अट्रैक्शन। राइट। सो सर, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेवलपर्स इन द मोहाली रीजन? ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो बीइंग एज ए एरोविस्टा डेवलपर हमें अब मार्केट से अलग करते हैं, या हम ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं टू द कस्टमर जो हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एरोविस्टा के अंदर या रिवरडेल एरोविस्टा के अंदर हम उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन जो हमारे लिए खुद के लिए है दैट इज़ द कनेक्शन विद द बायर। जी आई फील जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज थिंक कि यार एक बायर के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी हैं या इम्पॉर्टेंट है, जी या उसकी नीड्स डिज़ायर्स क्या हैं। जी सो डिज़ाइन इज़ अ मेजर फैक्टर इन दैट। सेकंड इज़ एस्थेटिक्स, कि उसकी लुक एंड फील कैसी है। जी थर्ड वी रियली फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन, ओके कि एग्जीक्यूशन में हम क्या टाइमली पोजेशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, जी क्या हम वो क्वालिटी दे पाएंगे जो प्रॉमिस की है या नहीं, एंड ऑल्सो कि हम बायर के साथ चीट ना करें। जी सो बड़ा एक कॉन्शियस डिसीजन है हमारा एज अ बिल्डर कि हम प्रोजेक्ट्स उतने ही करेंगे जितने हम फाइनेंशियली उसको सस्टेन कर सकें। Yes. अगर आप नोटिस करोगे एंड ऑन टाइम उसको डिलीवर भी कर एग्जैक्टली सके। पिछले 20 सालों में हमने बहुत ज़्यादा ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप किए, जी बट जितने भी हमने डेवलप किए हैं वो डिलीवर किए हैं, टाइमली डिलीवर किए हैं, जी एंड एंड यूजर्स को डिलीवर किए, एंड फैमिलीज आर लिविंग देयर। जी तो गोस्ट टाउन्स नहीं बनाए। सो हमने सिर्फ बेचने के लिए नहीं बना रहे हैं कि स्क्वायर फुट बेचना है। जी वी वांट पीपल टू फील कंज्यूम आवर प्रॉपर्टीज़, जी। है ना, वो उस स्पेस में जाके रहें, अपने परिवार के साथ इंजॉय करें जी और हैप्पी मेमोरीज बनाएं। दैट इज़ द मेन टारगेट। सो एनी डिसीजन वी टेक वो वहाँ से स्टार्ट होता है। सो वी इंश्योर कि फाइनेंशियली हम स्टेबल हों। हमारा मल्टीपल एक टाइम पर 10 प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे जी। थे, 1 और मैक्सिमम 2 प्रोजेक्ट्स, ओके एंड इतना हम फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करके चलते हैं कि वी हैव फर्स्ट ज़ीरो डेट, हमारे पास कोई डेट नहीं है। राइट सो कोई प्रेशर नहीं है हमें कि सेल नहीं किया तो कोई किश्त आ जाएगी, ये क्या है। वी आर फाइनेंशियली एबल कि हम उस प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर कर पाए, क्योंकि मोस्टली बिल्डर्स वहीं फेल होते हैं जी बिकॉज वो एस्पायर करते हैं कि यार बड़े थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। जी तो हमें थोड़े टाइम में ये समझ आ गया कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। जी। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा अच्छी इंटेंट के साथ काम करेंगे जी तो पैसा तो झक मार के आप मिलेगा। अपने आप आ जाएगा। Yes. सो दैट इज़ द इंटेंट दैट वी स्टार्ट विद। तो प्रोजेक्ट्स में वी इंश्योर कि फाइनेंशियली वो स्टेबल हो प्रोजेक्ट और फीजिबल हो। जी देन वी फोकस ऑन टाइमली एग्जीक्यूशन। वी हैव सेटअप, मेरा क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मेरे में वो कीड़ा है टू क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जी जिससे हम टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। एंड क्वालिटी में वी हैव डेवलप्ड न्यू फ्रेमवर्क, आई कॉल इट 3M फ्रेमवर्क, जी जिसमें हम वर्कमैनशिप, मैन, मटेरियल एंड मेथडोलॉजी। जी सो वी वर्क ऑन मैन, जी वर्कमैनशिप हमारी एक्सीलेंट हो, जी। मटेरियल हमारा एक्सीलेंट हो और मेथडोलॉजी हमारी बेस्ट हो। और मेन पार्ट सर्विसेज जो सबसे ज़्यादा मेजर, And क्योंकि जो post-possession. पोस्ट सर्विसेज जो होती हैं वो Exactly. ज़्यादा मैटर करती हैं, बिकॉज
कोई भी क्लाइंट जब एक डेवलपर के अंदर जाता है तो कोई भी वहाँ का जो टीम मेंबर होता है वो प्री सेल्स तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, जो पोस्ट सर्विसेज हैं उनमें हमारे कुछ क्लाइंट्स को भी उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एज ए डेवलपर हमें उन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि एक बार जिसने भी प्रोजेक्ट को अंदर अपना एक 3 BHK या कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर ली तो उसको हमने आगे जाके सर्विसेज कैसे देनी है Yeah. आफ्टर पोजेशन, या तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छेड़ा है। जी आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट। हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, बट जब वो यूज़ में आएगा, जब लोग रहेंगे, उसके बाद की सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको ना ऐसे समझते हैं कि फेज़ 1 एंड फेज़ 2। जी। सो फेज़ 1 है कि हमने उसको हैंड ओवर दे दिया, जी देन द रियल जर्नी बिगिंस। Begins, तो yes. कस्टमर के साथ जो हमारा कनेक्शन है, हमारा रिलेशनशिप है, वो वहाँ से स्टार्ट होता है, नॉट सेल से। हैंड ओवर के बाद कम्स द फेज़ 2। जी फेज़ 2 में वी हैव अ टीम, डेडिकेटेड टीम, जो फर्स्ट 90 डेज आई थिंक वो बड़े क्रिटिकल होते हैं। जी जो भी कंसर्न्स हैं बायर के, क्योंकि घर बनाने में कुछ ना कुछ रह जाता है। हम जितनी मर्जी, परफेक्शन इज़ अ मिथ आई बिलीव, तो हम परस्यू करते हैं परफेक्शन, बट कुछ ना कुछ छूट जाता है। छूट जाता है। बट हमारी कमिटमेंट है टू द बायर, जी। सो वी इंश्योर कि वी आर देयर हैंड होल्डिंग। जी तो फर्स्ट 90 डेज बड़े क्रिटिकल होते हैं, सो वी प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सपोर्ट फॉर द फर्स्ट 90 डेज। और उसके बाद वी हैव अ टीम, अ रियली बिग टीम ऑफ फैसिलिटी एंड कस्टमर रिलेशंस एंड हेल्प डेस्क। सो वो इंश्योर करते हैं कि कस्टमर की जर्नी स्मूथ हो। स्मूथ हो। सो अभी सर हमारे आप एज ए डेवलपर हमारे पास कौन कौन से ऐसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं करंट, सो डैट हमारे जो व्यूअर्स हमें पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आके वो विजिट कर सके और अपना जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकें। सो करंटली हमारा एरोविस्टा, रिवरडेल एरोविस्टा इज़ द प्रोजेक्ट दैट वी वर्किंग ऑन। जी उसमें हमारे पास इन्वेंट्री है विलास। हम 150 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बना रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ अ काइंड। इनफैक्ट एयरपोर्ट रोड पे वी आर दी ओनली वंस फॉर डेवलपिंग, कोई प्राइवेट बिल्डर विला डेवलप कर रहे हैं। जी बड़ा यूनिक डिज़ाइन है उसका, कस्टमर को, बायर को माइंड में रखते हुए। इट्स अ 5 बेडरूम विला दैट वी डेवलपिंग। मुझे बहुत, मेरे दिल के बहुत करीब है। जी मैं डिज़ाइन उसका बहुत इटरेशंस के बाद हमने वो क्रिएट किया है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। जी मुझे लगता है कि वो बहुत, और पसंद भी कर रहे हैं। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जी बट मोस्ट ऑफ द इन्वेंट्री इज सोल्ड, कुछ यूनिट्स बचे हैं। सो दैट इज़ वन इन्वेंट्री दैट वी हैव अवेलेबल। जी हमारे पास प्लॉट्स हैं, इट्स अ मिक्स्ड टाउनशिप, Mixed सो township. प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग दिस न्यू प्रोजेक्ट, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, मेलोडी ऑफ लाइफ, which Okay. is a high-rise residential complex. जी Still plus 14 है, it's 3+1, 4+1. That is also really close to my heart. बहुत साल लगे उसको जी सोचने में, क्रिएट करने में, बट मुझे लगता है वो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनेगा हमारे लिए, रिवरडेल ब्रांड के लिए जी और इस एयरपोर्ट रोड के लिए। इट्स बैंग ऑन द न्यू एयरपोर्ट रोड, उसके ऊपर डायरेक्टली लोकेटेड है। और इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। ट्राई सिटी में एक्सपोज ब्रिक एलिवेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके सो इट्स अ बिल्डिंग दैट एजेस विद टाइम, एजेस ग्रेसफुली विद टाइम। ओके सो ये ऐसी बिल्डिंग है, आप देखते होगे ना जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें 2-3 साल में पपड़ियाँ निकल रही हैं जी और वो मतलब बाहर से ही ऐसे होता है कि इसको पेंट करने की ज़रूरत है। ओके जैसे आपके यहाँ पर ब्रिक फसाड है, दैट इज़ द ब्रिक फसाड वी आर क्रिएटिंग। सो द ब्यूटी इज़ दैट ओवर टाइम ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। ब्यूटीफुल। सो इसकी मेंटेनेंस कम है एंड इसकी ग्रेस बढ़ती ही जाएगी। ओके सो दैट मीन्स वी डू हैव एवरी सेगमेंट, Yes. चाहे इधर इट्स प्लॉट्स हो Yes. या इंडिपेंडेंट विलाज हो, फ्लैट्स हो, अपार्टमेंट्स हो, तो Yeah. आपके पास हर कैटेगरी, मतलब अलग अलग तरह के जो लोग हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उन सब के लिए आपके पास कोई ना कोई इन्वेंट्री ज़रूर है। यस राइट। सो सर इसके अलावा हमारे कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनके साथ आपका APF क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोन पे डिपेंडेंट होते हैं, उनके पास इतनी सेल्फ फंडिंग नहीं होती। तो ऐसे कौन से बैंक्स के साथ आपका APF क्लियर है या जहाँ से फंडिंग हो जाती है फॉर द प्रोजेक्ट? सो मोस्टली सभी बैंक्स हैं, सभी गवर्नमेंट बैंक्स, SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, ऑल दोज बैंक्स। प्राइवेट में HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक,
सभी बैंक से हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है. सी Okay. हमारा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ऑल दी अप्रूवल्स आर देयर. जी. सो बायर के लिए एक ये भी फैसिलिटी है कि APF होने से उसको लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाती है. आवर प्रोजेक्ट इज़ प्री अप्रूव्ड. उससे दो चीज़ें इनफैक्ट इंश्योर होती हैं. वन इज़ कि उसको लीगल चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक की बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है. जी. वो एक एक चीज़ चेक करके तभी प्रोजेक्ट अप्रूवल देते हैं, APF देते हैं, जी. जब हमारी सारी कंप्लायंसेस होंगी, जिसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन जिसमें पूरी कंप्लीट होती है ऑलरेडी पहले से. सो बायर कैन फील सेफ कि इसका इस बिल्डर के पास अगर APF है और अगर गवर्नमेंट बैंक्स का है तो इवन मोर सेफर हो जाती है वो दैट इन्वेस्टमेंट. मीन्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर एंड सेफ है. एग्जैक्टली. सो सर, बीइंग एज ए डेवलपर, आपका जो प्रॉपर्टी 1313 जो चैनल पार्टनर हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और उनके बारे में आप क्या बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? इट्स अ लवली एक्सपीरियंस. आई थिंक एक बड़ी यूनिक चीज़ है. आई डोंट थिंक बहुत आई वुड से कि वन ऑफ द फ्यू रेयर ब्रीड ऑफ चैनल पार्टनर्स हैं जो उनकी इंटेंट है. आई थिंक दैट इज़ इंटेंट तो देखो सबकी है टू हेल्प पीपल, बट जो एक्ट कर पा रहे हैं. आई थिंक जो प्रॉपर्टी 1313 है उनकी खास बात यह है कि दे आर नॉट आफ्टर सेलिंग. जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी ना कि पीपल डोंट वांट टू बी सोल्ड एनीथिंग, दे वांट टू बाय. सो प्रॉपर्टी 1313 इस कोर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझता है. And their whole mission is to help people, and that is why हमारी alignment एक natural fit है, हमारे ना thought की alignment है. Because we also feel कि अगर हम लोगों के साथ helpful होंगे, useful होंगे, तो sale तो एक by product है. So property 1313 I think one of the very few property consultants है जो इस सोच के साथ चलते हैं. So अगर कोई रेफरेंस या रिकमेंडेशन चाहता है तो आई वुड से कि यार वन ऑफ द मोस्ट एथिकल, वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट. सो आई वुड से गो फॉर इट. मतलब यू कैन बेट योर मनी. आप उन पे ट्रस्ट करके, ब्लाइंड ट्रस्ट करके भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, बिकॉज देयर मेन गोल इज़ कि बायर की नीड्स और डिज़ायर्स पूरी हो. यस. सो बेसिकली हमारा जो एम रहता है, हमारा जो फोकस रहता है, वो हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, वी आर नॉट सेइंग कि हम ही से प्रॉपर्टी लो एज प्रॉपर्टी 1313, पर जिससे भी आप प्रॉपर्टी परचेज करो, सो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स जो उनको चेक करने चाहिए. जिस भी चैनल पार्टनर के साथ आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हो, उनका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है, उनके टाइप्स कैसे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर आपने इतनी अच्छी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पास की हमारे व्यूअर्स को, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू सो मच, एंड आई मस्ट कमेंड यू फॉर अ वंडरफुल जॉब. आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली ये क्राउडेड मार्केट में ना सब लोग ना मार्केटिंग कर रहे हैं. हम भी एज अ बिल्डर, हम 3 बेडरूम दुबई स्टाइल और वो सब एक वो क्रिएट करते हैं ऑरा, राइट. इस सारे केओस में ना एक हेल्पफुल हैंड, वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. सो आप वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो फॉर द बायर्स. सो थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर पीपल. Pleasure, sir. Thank you so very much for your time, sir. Thank you. Pleasure. Thank you.